वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। इस वीडियो में बात करेंगे जो सोशल इवल्स थी उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु ऑफिशियली एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को आधिकारिक रूप से किसने समाप्त किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो सही आंसर इसका रहेगा लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। जो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे उन्होंने पास किया था दिसंबर 4 1929 को एक एक्ट पास किया था। उसका क्या नाम था? बंगाल सती रेगुलेशन। और इसे क्या कहा जाता है? और इसका एक और नाम था रेगुलेशन 17। तो इसके थ्रू जो था वो उन्होंने क्या किया था, जो सती थी उसे इलीगल कर दिया था सारे ब्रिटिश इंडिया में। 1829 में बंगाल में और 1830 में जो बॉम्बे और मद्रास उनके पास था उसमें भी जो है उसे इलीगल कर दिया था सती प्रैक्टिस को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजा राम मोहन रॉय इज मेनली एसोसिएटेड विद अपोजिशन टू। जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके द्वारा मुख्य रूप से किस प्रथा के विरोध से जुड़े हुए थे? चाइल्ड मैरिज से, स्लेवरी से, सती सिस्टम से या विडो टैक्स से? सही आंसर रहेगा इसका सती सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर was the sati system abolished in British India? 1825, 1827, 1829 या 1833? तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि जो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे उन्होंने दिसंबर 4 1929 को जो रेगुलेशन XV11 था इसे जो है पास किया था और सती सिस्टम को जो है वो क्या कर दिया था, इलीगल कर दिया था ब्रिटिश इंडिया में। यहाँ पे जो है वो सती प्रैक्टिस को क्या कर दिया था, इलीगल कर दिया था। तो कब एबॉलिश हुआ था? 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच रेगुलेशन एबॉलिश्ड सती इन बंगाल प्रेसिडेंसी? तो ये अभी हमने देखा, सही आंसर है इसका रेगुलेशन XB11। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, कौन सा संगठन था उसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की, ब्राह्मो समाज की, रामाकृष्ण मिशन या प्रार्थना समाज की? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब हुई थी? 1875 में। बात करें रामाकृष्ण मिशन की, तो रामाकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंदा के द्वारा। इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। और बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। किसकी हेल्प के द्वारा? केशव चंद्र सेन जी की हेल्प के द्वारा। और इसे जो महाराष्ट्र में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सब जो है जैसे आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन या प्रार्थना समाज, ये प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पहले की क्लासेस जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसे और किस नाम से जाना जाता है? विडो एक्ट से, इल्वर्ट एक्ट से, शारदा या चार्टर एक्ट से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। जो शारदा एक्ट है या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, ये कब पास हुआ था? 1929 में जो है इसे पास किया गया था। और इसके स्पॉन्सर जो थे वो कौन थे, या फिर किसके एफर्ट्स के द्वारा जो है इसे किया गया था, जो पास किया गया था? वो थे हरिबिलास शारदा। और उन्हीं के नाम से जो है इसका शारदा एक्ट जो है वो नाम भी पड़ा था बाद में। किसके द्वारा इसे अप्रूव किसके द्वारा किया गया था? तो अप्रूव किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। उस टाइम लॉर्ड इरविन थे। कब? 1929, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या किया गया, जो मिनिमम एज रखी गई गर्ल्स के लिए वो कितनी रखी गई? 14। और बॉयज़ के लिए रखी गई 18 ईयर्स मैरिज के लिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द शारदा एक्ट वॉज पास्ड इन, तो अभी हमने देखा 1929 में जो है इसे पास किया गया।
क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल था वो किसके द्वारा जो है इसे प्रस्तुत किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, हरिविलास शारदा के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा या दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा हरिविलास शारदा के द्वारा इसे जो है वो प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज पास्ड इन। जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो किस ईयर में पास किया गया? 1891 में, 1857 में, 1905 में, 1920 में। तो सही आंसर रहेगा इसका 1891। और इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे और एक्ट एक्स के नाम से भी जाना जाता था ऑफ 1891। किसके एफर्ट्स के द्वारा जो है वो इसे पास किया गया? जो वीएम मालावारी थे, ये एक पारसी थे, पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बड़ौदा से। तो इनके द्वारा जो है, इनके एफर्ट्स के द्वारा जो है इसको जो है वो पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वाज द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास। जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है वो किस वर्ष जो है वो ये पारित हुआ? 1829 में, 1856 में, 61 या 1929 में। सही आंसर इसका रहेगा 1856। ये हमने क्लासेस में देखा था जब सोशल इवल्स की क्लासेस की थी, ये सारा ही हमने देखा था। इसे और किस नाम से जाना जाता है एक्ट एक्स वी ऑफ 1856। इस एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है विडो रीमैरिज को। किसके द्वारा पास किया गया था ये? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग विडो रीमैरिज। ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों पर्सनैलिटीज में से किसका सबसे ज्यादा योगदान था विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए? स्वामी विवेकानंद का, राजा राम मोहन रॉय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या एनी बेसेंट। तो ये हमने देखा ही था कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 12, विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज के जो है वो साइन जो है करवाए थे कि विडो रीमैरिज जो है वो अलाउड होनी चाहिए। और ये किसको दिया था? ये उन्होंने दिया था, जो साइन, जो ये पेपर दिया था साइन करके, किसको दिया था? लॉर्ड डलहौसी को। कब दिया था? 1856 में। क्वेश्चन नंबर 13, स्लेवरी इन इंडिया वाज अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश इन 1829, 1843, 1856 या 1929। सही आंसर हो जाएगा 1843। 1843 में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 आया। इसे और क्या कहा जाता है? एक्ट 5 ऑफ 1843 भी इसे कहा जाता है। तो इस एक्ट के थ्रू जो है, जो स्लेवरी थी इंडिया में, उसे क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया। और ये किसके द्वारा इनेक्ट हुआ? किसके द्वारा ये जो है पास किया गया? लॉर्ड एलन वर्क के द्वारा जो है इसे पास किया गया। तो ये थे आपके एमसीक्यूज जो आपकी लास्ट क्लास थी सोशल इवल्स की, उसके ऊपर। तो अगर क्लास ठीक लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।